अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, टेस्टी और यूनिक किस्म के चिकन स्टेक्स की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही आसानी के साथ घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसकी जो ये सॉस है बहुत ही अमेजिंग बनकर तैयार होती है और इसे हम तैयार करेंगे हमारे किचन में मौजूद उन इंग्रेडिएंट्स से जो कि आसानी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो चलिए बिना टाइम जाए इस आसान और मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो चिकन स्टेक बनाने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एक अदद चिकन ब्रेस्ट और इसको अब हमने क्या करना है फ्लैट। तो आप इसको मीट हैमर के जरिए फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं जो है इस चमचे का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये चमचा जो है ये हर घर में मौजूद होता है, तो आप इससे बहुत इजीली इसको फ्लैट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक अदद फोक ले लिया है और इससे जो है हमने इसको प्रिक कर लेना है। प्रिक करने से ये होगा कि इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त किस्म की मैरिनेशन हो जाएगी और जूसेस वगैरह जो है वो इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो जी अब जो है अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक ले लिया है बॉल और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन। आप चाहें तो आप लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड करेंगे, हाफ टीस्पून नमक या अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करिएगा। साथ ही इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हाफ टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टेबलस्पून जो है इसके अंदर हम सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ऑयल ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर देंगे, 2 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम चिली गार्लिक केचप ऐड करेंगे। ये जो मैरिनेशन है ये बहुत ही जबरदस्त चटपटी सी तैयार होती है और इसका बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। और अब जो है चिकन को हम इसके अंदर अच्छे से जो है मैरिनेट करेंगे और इसको हम तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे। आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको ग्रिल करें, फ्राई करें, इसका बहुत ही मजे का टेस्ट आएगा। और इन चिकन स्टेक्स की खास बात यह है कि इनके लिए हम तैयार करेंगे बहुत ही मजे के ग्रिल्ड वेजिटेबल कबाब्स या जिन्हें आप ग्रिल्ड वेजिटेबल स्क्यूर्स भी कह सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने एक अदद क्यूकम्बर ले लिया है, टमाटर ले लिया है, शिमला मिर्च ले ली है और प्याज ले लिया है। और यहाँ पर मैंने जो है क्यूकम्बर के अलावा बाकी इन सभी सब्जियों की एक ही शेप में कटिंग कर ली थी और अब जो है हम इनको एक बॉल में शिफ्ट कर देंगे। और साथ ही इसके अंदर यहाँ पर मैंने एक अदद ले लिया था उबला हुआ आलू, जिसको मैंने इस तरीके से स्क्वायर शेप में इसकी कटिंग कर ली थी और इस तरीके से कटिंग करके मैंने इनको बॉईल कर लिया था। तो ये आलू जो है ये फुल बॉइल्ड है और इसके साथ ही हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टीस्पून चॉप किया हुआ लहसुन, हाफ टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देंगे, हाफ टीस्पून ऑरिगेनो ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस ऐड कर देंगे और 1 से 2 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर जो है हम सोया सॉस ऐड कर देंगे। तो जी अब जो है हमने इनको बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो आप इन वेजिटेबल्स में सॉसेजेस भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हमने ले लिए हैं कुछ स्क्यूर्स और इन स्क्यूर्स के अंदर जो है हम इन वेजिटेबल्स को अरेंज करेंगे। आप अपनी चॉइस के मुताबिक इनको अरेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इन स्क्यूर्स की जगह इन वेजिटेबल्स को फिंगर शेप्स में कटिंग करके एज इट इज भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमने 4 से 5 जो है वेजिटेबल कबाब्स रेडी कर लिए हैं और अब हम इनको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक अदद पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने 1 से 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल डाल दिया है, इसको हमने अच्छे से फैला लिया है और अब जो है हमने इनके अंदर अपने वेजिटेबल कबाब्स को रख देना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है। हमने इनको जस्ट गोल्डन कलर देना है क्योंकि ये जो वेजिटेबल्स हैं इनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा फ्राई करने में, क्योंकि जो हमारे आलू हैं वो ऑलरेडी कुक्ड हैं, तो इसलिए हमने इनको जस्ट गोल्डन कलर देना है। तो ये तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ही बहुत ही प्यारा सा इनका गोल्डन कलर आ जाता है। तो दोनों साइड से हमने इनको बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर दे दिया और अब हम इनको निकाल कर एक साइड पर रख लेंगे। और अब जो है अब हम चिकन को ग्रिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने ग्रिल पैन ले लिया है, उसके अंदर हमने ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के करीब ऑयल और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है मैरिनेट किया हुआ चिकन और इस चिकन को जो है हमने दोनों साइड से अच्छे से कुक करना है। तकरीबन हमने इसको 7 से 8 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से पकाना है। 7 से 8 मिनट के लिए हम एक साइड से पकाएंगे और 7 से 8 मिनट के लिए हम दूसरी साइड से पकाएंगे। आप चाहें तो आप इसको कवर करके भी पका सकते हैं ताकि अच्छे से जो है अंदर तक ये गल जाए। तो यहाँ पर देखिए जो जी हमारा चिकन है वो तैयार हो चुका है, दोनों साइड से हमने अच्छे से इसको ग्रिल कर लिया है और अब हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक पैन में ऐड किया है 1 टीस्पून ऑयल, साथ ही इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। जैसे ही बटर मेल्ट हुआ है तो इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है चॉप किया हुआ लहसुन ऐड कर दिया है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर हम चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। जो अनियन है उसको भी हमने बिल्कुल बारीक और फाइन चॉप कर लेना है और अच्छे से जो है हमने इसको हल्का सा सोते करना है। इनको हमने गोल्डन कलर या ब्राउन कलर नहीं देना, जस्ट हल्का सा हमने इनको सोते करना है। और साथ इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं 2 से 3 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर हमने ऑलिव्स ले लिए हैं और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबलस्पून के करीब सॉसेजेस ले लिए हैं। आपके पास अगर ग्रीन ऑलिव्स हो, मशरूम्स हो तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं और अगर आपके पास सॉसेजेस ना हो तो आप उसके बगैर भी इस सॉस को तैयार कर सकते हैं। ऑलिव्स ऐड करने के बाद इनको मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया है और साथ ही 1 कप के करीब दूध ऐड कर दिया है और साथ ही जिसकी जो फ्लेम है उसको मैंने लो कर दिया है। इसके बाद इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ इसके अंदर हमने हाफ कप के करीब जो है फ्रेश क्रीम ऐड कर देनी है।
जिस टाइम भी हम फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे तो आपने ख्याल रखना है कि जो फ्लेम है उसको आपने बिल्कुल लो कर देना है ताकि जो क्रीम है वो फटे नहीं। और इसको हमने बहुत ही अच्छे से दूध के अंदर और इन सब चीजों के अंदर मिक्स कर देना है। और अब इसको हम बॉयल आने देंगे। जैसे इसके अंदर बॉयल आना स्टार्ट होगा तो इसके अंदर हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ टी स्पून लाल कुटी मिर्चें ऐड की हैं और हाफ टी स्पून इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। 2 टीस्पून इसके अंदर हम चिकन पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम ऑरिगेनो ऐड करेंगे और अच्छे से जो है हमने इसको मिक्स कर देना है। तो इसके बाद इसको जो है हमने 1 से 2 मिनट तक पकाना है ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो थिक हो जाए। तो यहाँ पर देखिए ये जैसे ही हल्की सी थिक होना स्टार्ट होगी तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चीज़। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ स्लाइस लिया है वो ऐड कर दिया है। अगर आपके पास चीज़ स्लाइस ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप इसके अंदर मोज़रेला या चेडर कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है और चीज़ के बगैर भी ये बहुत ही मज़े की बनती है। तो चलिए जी यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी जो ये सॉस है थिक होना स्टार्ट हो गई है और लास्ट में जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हाफ टेबल स्पून के करीब सोया सॉस और बस इसको हमने कर लेना है मिक्स और उसके बाद जो है हमने इसकी फ्लेम को कर देना है ऑफ। और यहाँ पर जो ये हमारी बेहतरीन सी सॉस है वो बनकर तैयार हो गई है और इसको हम रख देंगे एक साइड पर। तो जी अब हम इसकी करेंगे सर्विंग। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपके पास सिजलिंग प्लेट हो, आप इसको किसी भी डिश में या प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डिश ले ली है, उसके अंदर मैंने रख दिए हैं वेजिटेबल कबाब, साथ ही इसके अंदर मैंने ग्रिल किया हुआ चिकन रख लिया है और कुछ फ्रेंच फ्राइज लिए हैं जिन्हें मैंने पहले से ही फ्राई करके रख लिया था। और लास्ट में जो है इसके अंदर मैं ऐड करूंगी सॉस और आपने लास्ट में ख्याल रखना है कि जब भी आपने सर्विंग करनी है तो सॉस को गर्म करके फिर आप इसके ऊपर डालिएगा। इससे जो है बहुत ही ये मजे की लगेगी, अदरवाइज ये पहले बना कर रखते हैं तो ये थिक हो जाती है। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और आप सबका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पहले भी चिकन स्टेक्स को बहुत ज्यादा पसंद किया है, बहुत ज्यादा प्यार किया है। तो इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।